नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ गई हूँ अपने पेड़ पौधे में जो हरी हरी सब्जियाँ लगी हुई है ना, वही तोड़ने के लिए। तो ये कटहल के पेड़ पे नेनुआ जो होता है ना, तुरई बहुत कोई बोलते हैं, उसका जो लत है ना, मम्मी ने ऊपर चढ़ा दिया है। जो वो तो मैं उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन इस पे जो छड़ पे जो नेनुआ लगा हुआ है ना, वही तुरई जिसको बोलते हैं, हम लोग नेनुआ बोलते हैं ना, इसलिए तो वो मैं तोड़ रही हूँ। और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, उठ नहीं पा रही है वो। तो सबसे बड़ा बैड न्यूज़ तो मेरे लिए ये है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको तोड़ के बना लेते हैं, नहीं तो ये ना फिर क्या बोलते हैं उसको, इसमें ना रेशे निकल आएंगे, फिर ये खाने लायक रहेगा भी नहीं। और घर का है तो इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मतलब हुआ है, पानी से कोई खाद इसमें नहीं डाला है। तो बस देखिए कैसे मैं तोड़ रही हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी क्योंकि छड़ जो है ना लचा हुआ था, पूरा झुका हुआ था, तो तोड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो एक छड़ था जो थोड़ा मुड़ा हुआ था साहब आगे से, तो मैंने वही छड़ ले लिया है और उसी से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो कोशिश तो बहुत करी, डर भी लग रहा था क्योंकि जिस दीवार पे मैं खड़ी थी उसमें थोड़ी काई लगी हुई थी। अगर मेरा पैर सस रहता तो मैं सीधे नीचे धपाक से गिरती और मेरा थोपड़ा का अच्छा खासा बड़ा बच गया होता। तो मैंने तोड़ तो लिया, लेकिन इसका आधा रह गया, उसी इसमें लत में लगा हुआ रह गया, और आधा नेनुआ जो है ना मेरे हाथ में लगा। फिर मैं दूसरी कोशिश कर रही थी, तो सामने जो लेबर मज़दूर काम करते हैं उन्होंने मुझे देख लिया। तो मुझे थोड़ी सी ख़राब लगने लगी कि वो लोग अब काम करने आ रहे हैं, मैं तोड़ रही हूँ। तो वो लोग ने बोला कि कोई नहीं, आप तोड़ लीजिए। ने फिर उसमें से एक अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन थे, उन्होंने मुझसे बोला रुकिए मैं तोड़ देता हूँ। तो बाद बाकी जितने भी नेनुआ थे ना, सब उन्होंने ही तोड़ा, मुझसे तो नहीं टूटा। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ऊपर था और तोड़ने में बन बिल्कुल भी नहीं रहा था मुझसे। तो मैंने फिर छोड़ दिया था। फिर वही भैया मुझे तोड़ करके दिए थे। और घर का जब कुछ सब्ज़ी होता है ना बिना खाद का, तो वो बहुत टेस्टी होता है। मार्केट से जब भी लाते तो पहले वो लोग कुछ दिन तक अपनी टोकरी में रखते हैं, फिर पानी में डुबो के उसको फिर फ्रेश बनाते हैं, पता नहीं कब तक। और डंठल जब सूख जाती है ना, तो उसको फ्रेश बनाने के लिए डंठल बड़ा बड़ा तोड़ते हैं और उसी डंठल को छाँटते रहते हैं ताकि वो जो सब्ज़ी है ना फ्रेश दिखे। और बनाने जब जाओ तो क्या ही बोलूँ, टेस्ट भी ख़राब लगता है और जल्दी सिजता भी नहीं है। और ये घर का है तो तुरंत ही बन जाएगा। ये देखो भैया तोड़ के मुझे दी है, मैं हँसते-हँसते लेके आ रही थी। 3 तोड़ पाई हूँ। और मेरे पतिदेव ने फ़रमाइश करी है कि आज पुलाव बनाओ, तो मैं वही आधा प्रोसेस तो कर चुकी हूँ, अब आधा प्रोसेस बाकी है, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मैं पुलाव बना रही थी। तो बस आज बना है पुलाव और दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी, यही खाना था। और मम्मी के लिए आलू की सब्ज़ी मैंने आलू टमाटर की बना दी थी क्योंकि वो ये सब पसंद नहीं करती है। तो मम्मी के लिए देखो यहाँ मैं आलू की बना रही हूँ। और रात में जो बारिश हुई है ना, उससे पूरा आंगन मेरा पानी पानी था। सुबह जब मैं उठी थी तो फिर से आंगन को धोया है, जहाँ तक पानी ख़त्म हो जाता है सूख जाता है, फिर वहाँ तक धोती हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा आंगन धोती हूँ। तो अभी मैं किचन में हूँ, सोच रही हूँ पहले खाना बना लेती हूँ फिर एक बार धोऊँगी। तो अभी मम्मी के लिए सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी ना बाहर का खाना नहीं खाती है। मैं सिर्फ पुलाव बनाई थी और वो जो है ना, वो मार्केट से ले आए थे, बोले मैं ले आऊँगा छोड़ दो, क्योंकि आंगन में बहुत अधिक पानी लगी हुई थी। और फिर सोचे तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि लो हो गया पता नहीं, आँख ही नहीं खोलने का मन कर रहा है। ग्लूकोज़ पानी और एनर्जल जो होता है मैंने बहुत डब्बे के डब्बे पिए, कभी डब्बा दिखाऊंगी। तो भाई पी के काम करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैंने कहा मैं सब्ज़ी तोड़ के ले आई हूँ, उसमें मूंग का दाल मिला कर के वो बना देती हूँ और प्याज़ों की सब्ज़ी बना देती हूँ। मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन वो खाना था बाहर का ही खाना, मूड था, देखा बहुत बोलने के बाद भी कहते नहीं तुम छोड़ दो, मैं बाहर से ही ले आऊँगा।
तो लाने में बहुत लेट कर दिए थे। तब तक अनन्या को भूख लग गया था, भाई को भूख लग गया था और मम्मी तो बाहर का खाती नहीं है, तो मम्मी के लिए तो मैंने बना दिया था। तो फिर मम्मी ने अपना खाना पहले खा लिया था और हम लोग वेट कर रहे थे। फिर आए तो उनके साथ फ्रेंड आ गए थे, तो मैंने उनको भी सर्व दिया खाना कि चलो ठीक है, वो भी भूखे हैं, घर से भूखे क्यों जाएंगे, तो इसलिए उनको भी खाना खिला दिया। और मैं नाप के नहीं बनाती हूँ, अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो नाप के ही बनाना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो खाना है ना, अगर कभी एक्स्ट्रा बन जाता है ना तो बर्बाद नहीं जाता है। कोई ना कोई घर में आदमी आ ही जाते हैं, उनके नसीब का ही लगता है मैं जैसे बनाती हूँ, उनके हक़ का जो बोल सकते हो, नसीब के हक़ का होता है ना, किसी खाना किसी घर लिखा होता है तो वही। और ऐसे मेरे घर में चावल मैं एकदम क्वांटिटी में बनाती हूँ कि फिर बाद में ना वो चावल जो होते हैं ना, शाम होते होते ना पानी छोड़ देते हैं और ख़राब हो जाता है। और सामान इतना महंगा होता है कि क्या ही बताऊँ, सबको पता ही होगा चावल का दाम कितना है, सब्जियों का दाम 60 रुपये के नीचे किलो कोई सब्ज़ी नीचे नहीं है। 34 और 40 यहाँ आलू है, तो इतना महंगा चल रहा है। उसके बाद मम्मी की तबीयत ख़राब है तो कपड़े सारे हैं, मम्मी 2 बार नहाई थी, हम लोग ऐसे भी 2-3 बार नहा, मैं तो 3-4 बार, कभी तो 4 बार मैं नहा लेती हूँ। एक पहले, फिर एक खाना बनाने के बाद, एक फिर शाम में, शाम को खाना बनाने के बाद। तो कपड़े सब बहुत हो जाते हैं, तो मम्मी के कपड़े पड़े हुए थे, मेरे थे, मैंने तो अपना धो लिया था, ट्राउज़र सिर्फ पड़ा हुआ था कैप्री, भाई का था। तो मम्मी कह रही थी छोड़ दो मैं शाम में धो दूँगी, लेकिन वो तो उठ भी नहीं पा रही है, धोएँगी कहाँ से। तो मैंने कहा कोई नहीं, इतना कपड़ा जब धोते हैं तो दो नाइटी नहीं धो सकते हैं क्या। तो फिर मैं वही सब साफ़ करने आ गई थी कि चलिए धो लेती हूँ। और आज मेरे पति देव के ससुराल में जो है ना, सांप निकल आया था। 3-4 घंटा मशक्क़त करने के बाद ही वो निकला है, टीने में घुस गया था। तो खैर उस रूम में कोई रहते नहीं है, ऐसे ही बना कर के रखा हुआ है। फिर भी घर में तो था, तो उनको उसको निकालने में बहुत समय लग गया। हम लोग का तो भूख से जान ही जा रहा था, क्योंकि ये बोल दिए थे बनाना नहीं। फिर भी मैं आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो फिर थोड़ा प्याज वगैरह दे करके अच्छा से तो मम्मी को दे दिया, थोड़ा-सा अनन्या को दिया था, भाई को बोला तो वो बोला नहीं ठीक है, हाँ तो हमको इंडियन हॉर्लिक्स दे दो इंडियन हॉर्लिक्स दे दो, जीजा जी जब लेके आएँगे तब खाना खाएँगे साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसको मैंने इंडियन हॉर्लिक्स बना के दे दिया था। इंडियन हॉर्लिक्स बोले तो बहुत कोई नहीं जानते या फिर जानते भी होंगे, सत्तू को बोलते हैं, तो वो पी लेता है वो। चबाना बिल्कुल भी सुबह-सुबह चाहता नहीं कि सुबह-सुबह कोई नाश्ता वगैरह करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस वही वो पी कर के बैठा था। नन्या पुलाव और वो जो सब्ज़ी मैंने बनाया था वो थोड़ा-सा खा लेती, मम्मी तो खाना ही खा लेती। और मेरा क्या, मैं काम में इतनी बिज़ी थी, बस पानी पिए जा रही थी। तो फिर वो 2:30 बजे आए हैं सब कुछ लेकर के, तो फिर 2:30 बजे सबको खाना दिया, इतना लेट। ऐसा तो 1:30 बजे 2 बजे ही मेरा खाना होता है, सब कुछ करने के बाद मम्मी के साथ खाती हूँ। लेकिन ये लोग खा लेते तो फिर अपना भूख का क्या है ना? तो पता नहीं वो साँप जो है ना बार-बार क्यों निकल जाता है। उधर उतना जंगल भी नहीं है, खेत भी नहीं। खेत अगर हम लोग का है भी तो बहुत आगे, बहुत आगे। बोलो तो 6-7 घर आगे खेत है हमारा। तो वहाँ से आएगा तो फिर इतना दूर, और साँप भी है तो फिर पता नहीं साँप कहाँ से निकल आता है। 2-3 बार करके ऐसे साँप निकले, और ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल साँप है, बहुत ज़हरीले साँप निकलते हैं। तो बस उसी को भगाने के लिए फ़ोन आया कि घर में साँप निकल आया, तो ये चले गए तो उनको अच्छा खासा टाइम लग गया। और यहाँ भूख से भाई की हालत ख़राब है, मेरी तो खैर छोड़ो, मेरी तो थी ही थी। और अनन्या की भी हालत ख़राब थी भूख से। तो वो लोग बोल रहे थे कब आएँगे, अनन्या बोल रही थी कब आएँगे, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। मुझे गुस्सा भी चढ़ गया कि मैं बना रही थी तो बनाने भी नहीं दिया, और अब लेके भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर बोलते बस आ गए, आ गए, आ गए। 10 मिनट में आ रहे हैं। और इन लोग की घड़ी में 10 मिनट बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे नहीं पता कौन से घड़ी से ये लोग 10 मिनट देखते हैं भाई। जब भी बोलो तो 10 मिनट लगा, 10 मिनट करते-करते 1 घंटे हो जाते हैं। और 10 मिनट बोला तो आधे घंटे के बाद आए। जब देखिए मेरा गुस्सा पूरा हाई लेवल पे था, तो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना तबीयत जब ख़राब होती है तो। इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, उसके बाद फिर से एक बार नहा लिया, और ऐसे मैंने बाल में कलर करा था क्योंकि फ़ेड हो गया था कलर। और
इन्फेक्शन की वजह से मैं लगाती ही नहीं, बस ऊपर ऊपर ही करा है, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करा, साइड में कुछ भी नहीं। एक फॉर्मेलिटी होती है ना सामने से, वही सामने से मैंने फॉर्मेलिटी करा है, क्योंकि पूरे माथे में इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में कलर करने के लिए मना करते हैं। तो बस ऊपर ऊपर खाली ऐसे फॉर्मेलिटी कर लिया, और सारे कपड़े धुल गए, और ज़्यादा तक रखा भी नहीं था मैंने डर से, बस 5 से 10 मिनट रखा तो उसके बाद तुरंत धो दिया था। तो जब तक कपड़े धुले तब तक ही मैंने लगा रखे थे, उसके बाद फिर मैंने तुरंत धो दिया है, क्योंकि भाई मेरे माथे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, और मुझे आज थोड़ा सा कहीं जाना भी है, तो देखती हूँ बस 2 कदम आगे ही जाना, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई, उसने बोला कि मैं यहीं घर पे हूँ तो आके मिल लो। तो वो नहीं आई क्योंकि बोली फास्टिंग वगैरह किए हुए हैं, तो मैंने चलो ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी कहीं जाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही आ जाती हूँ। तो देखती हूँ 4 साढ़े 4 बजे मुझे उसके घर भी जाना है, क्योंकि वो 5 साढ़े 5 बजे वो निकल जाएगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कल भी मैंने वीडियो नहीं डाला था, आज जैसे-जैसे करके मैंने वीडियो बनाया है और डाल रही हूँ। और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बड़ा सियापा है। तो ये कपड़े सब मैं सब एल्वेस्टर पे फेंक रही हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना बिल्कुल भी जगह नहीं है, गेहूँ पसरा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।